पिछले हफ्ता मैंने प्रीचिंग किया था अनुग्रह के ऊपर। दिस वीक मैं प्रीच करने वाला हूं प्रभु का रेस्क्यू का ऊपर। रेस्क्यू का अर्थ प्रभु हमें छुटकारा देता है। आमीन। कहिए छुटकारा देता है, बचा लेता है, सुरक्षा देता है। और अगला सप्ताह मैं प्रीच करने वाला हूं, ये तीनों कनेक्टेड है। अगला सप्ताह मैं प्रीच करने वाला हूं प्रभु के साथ संगति करना। कहिए अनुग्रह, छुटकारा, संगति, ये तीनों साथ में चलते हैं हमारे जीवन में प्रियो। पिछला हफ्ता आपने प्रभु का अनुग्रह के बारे में सीखा। इस हफ्ता मैं प्रचार करने वाला हूं प्रभु का छुटकारा जो आपके जीवन में आने वाला है। और अगला सप्ताह हम प्रचार करेंगे प्रभु का संगति। प्रेज द लॉर्ड। ओके, टुडे नाउ लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर बिफोर वी स्टार्ट द वर्ड। Blessed Heavenly Father, we come to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. We thank you, Lord, for your presence is here in this place. And Lord, we know your Holy Spirit has taken charge, Lord God. Master, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक हृदय का कंट्रोल आप लीजिए, हर एक कान को खोल दीजिए, हर एक हृदय को खोल दीजिए प्रभु। आपका वचन तीर के समान उनके हृदय के अंदर जाए, आपके लोगों के हृदय के अंदर जाए। और प्रभु आज ये वचन के द्वारा उनके जीवन में शैतान ने जो कुछ भी गलत चीजें बो दिया है, जिसके वजह से उन्हें तकलीफ है, जिसके वजह से उन्हें अभाव है, जिसके वजह से वो बीमारी में है, जिसके वजह से वो कर्ज में है, वो सारी बातें आज आप खत्म कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, सारे मिलकर कहें हम प्रभु हम मांगते हैं आज हमें छुटकारा दीजिए। Rescue us, O Lord God. Praise the Lord. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. आज का जो वचन है और उसका शीर्षक है डिवाइन रेस्क्यू। डिवाइन रेस्क्यू आर डिलीवरर। गॉड इज आर डिलीवरर, यानी स्वर्गीय छुटकारा। कहिए स्वर्गीय छुटकारा, दैवी छुटकारा, दैवी छुटकारा। एंड गॉड इज आर डिलीवरर। प्रभु हमें छुटकारा देता है, प्रभु हमें गड्ढों में से बाहर निकालता है। कहिए प्रभु मुझे गड्ढे में से बाहर निकलता है। निराशा से विजय तक। बोलो फिर से एक बार बोलो, निराशा से विजय तक। आज प्रभु का आत्मा आपसे ऐसे बात करने वाली है कि आप निराशा से विजय तक जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग हैं यहां पर अपने मुखों को कंट्रोल ना करें। कौन क्या सोचेगा नहीं कहना है। मैं कहता हूं कि जब प्रभु का वचन आता है, बाइबल में लिखा गया है मेरा वचन शब्द है, मेरा वचन जीवंत है और मेरा वचन आत्मा है, यह आग के समान है। यह जब तुम्हारे पास आएगा तो उसे पकड़ लेना। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो लोगोस वचन है, जो लिखा हुआ वचन है, वो वचन आपके तरफ जब आएगा तो उसे रीमा वर्ड बनाना है, अपने जीवन में स्वीकारना है, आमीन कहना है, ताली बजाना है, धन्यवाद प्रभु कहना है। अगर आप आत्मा में बने रहेंगे, आज पवित्र आत्मा आपके बीच में घूमने वाले हैं। अगर आप आत्मा में बने रहेंगे, अपने होठों से अंगीकार करेंगे, जब मैं कहूंगा प्रभु इन्हें कर्जों से बाहर निकालेंगे, तब आप अगर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को कहे आमीन मैं स्वीकारता हूं, विश्वास करिए आपका कर्ज जा रहा है। प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है आपके जीवन में। एंड यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली टुडे। आज प्रभु कुछ तो करने वाला है। आइए वचन को हम देखें। साम 40 उसका दूसरा वचन। We are going to read from Psalm 40 and verse 2. He brought me up out of the pit of destruction, out of the miry clay, and he set my feet upon a rock, established my steps. Praise the Lord. मेरे प्रियो, हमारे प्रभु जो हैं वो मिशन रेस्क्यू में एक्सपर्ट हैं। मिशन रेस्क्यू समझते हैं आप? जब कहीं आतंकवादी हमला हो जाता है, जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जब कहीं फ्लड हो जाता है या पूर हो जाता है, जब कहीं ज्यादा बारिश हो जाता है, जब कहीं अर्थक्वेक हो जाता है, बहुत सारे लोग उसके चपेट में आकर फंस जाते हैं और तब डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं। क्यों उन्हें रेस्क्यू करते हैं? क्योंकि उन लोगों को अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता है।
उन्हें एक एक्सटर्नल हेल्प का जरूरत रहता है, उन्हें एक बाहर का ताकत का जरूरत रहता है। उनमें से हर किसी ने बहुत कोशिश किया अपने आप को बचाने के लिए, बहुत सारे हाथ पैर मारे, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाए। बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं बचा पाए। उल्टा उन्होंने जितना मेहनत किया उतना वो दलदल में धंसते चले गए, और बुरा और बुरा और बुरा और बुरा होते चले गए। ऐसे समय में उन्हें एक छुटकारा देने वाला, एक बचाने वाले की जरूरत है। और बाइबल में लिखा गया है, मेरा प्रभु एक महान छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एक्सपर्ट है छुटकारा देने में, और शुरुआत के समय से ही वो मनुष्य जाति को छुटकारा देने में एक्सपर्ट है। कहिए, शुरुआत के समय से ही वो मनुष्य जाति को छुटकारा दे रहा है। आज भी मुझे छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मनुष्य को कौन कौन सी बातों में छुटकारा दिया? अगर आप बाइबल पढ़ के देखेंगे तो बाइबल में लिखा गया है, कई बार मनुष्य बंदी अवस्था में थे, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दे दिया। पाप में जड़े हुए थे, एक ऐसा पाप जो चाहकर भी मनुष्य बंद नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर ने उसे छुटकारा दे दिया। कष्ट और दुखों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने आप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को छुटकारा देना परमेश्वर का मुख्य काम है। आज शैतान ने इस दुनिया के लोगों को अंधा और बहरा कर दिया है, और हमें लगता है कि मेरा परिस्थिति हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, मैं मरते दम तक ऐसा रहने वाला हूं। लेकिन मैं आज आपको एक अच्छा बात बताता हूं, मेरा परमेश्वर छुटकारा देने के लिए एक्सपर्ट भी है, इच्छुक भी है, और वो चाहता है कि आप उसे बुलाएं और वो आपका जीवन में छुटकारा दे। प्रेज द लॉर्ड। कहिए, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मुझे आपका छुटकारा का जरूरत है। कोई बच्चा जब गिर जाता है तब वो कहता है मां, लेकिन आप और मैं जब गिर जाते हैं तब हम कहते हैं अब्बा, पिता, पिता हमें छुटकारा दीजिए। आमीन। आप और मैं मेरे प्रियो अकेले नहीं है, हमें छुटकारा देने वाला एक बाप हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रैप में फंस गए हैं। ट्रैप समझते हैं? एक ऐसा बंधन में फंस गए हैं जहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक ऐसा दलदल में फंस गए हैं जहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। एक ऐसा रस्सी से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं जहां हमारा हाथ पैर नहीं हिल रहा है। आगे अंधकार दिख रहा है, पीछे अंधकार दिख रहा है, करूं तो करूं क्या? डर, हार, और जो भी होगा बुरा ही होगा। कल क्या होने वाला है पता नहीं, कल बहुत मुश्किल होने वाला है। चीजें हमारे हाथ से छूट गई हैं, हमें लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनमें से आप हैं तो आज का वचन आपके लिए है। आमीन। आपका छुटकारा देने वाला आ रहा है। प्रभु आज भी छुटकारा दे रहा है, और प्रभु अभी इस कलीसिया के अंदर भी छुटकारा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो परमेश्वर इस जगह पर कर रहा है, और परमेश्वर को कार्य करने के लिए केवल विश्वास का जमीन चाहिए। अगर हम विश्वास करें, विश्वास उसके लिए रिस्पेक्ट है। आमीन। उसके लिए रिस्पेक्ट है। जैसा कोई व्यक्ति को हम कोई काम देते हैं करने के लिए, और अगर वो व्यक्ति वो काम नहीं कर पाएगा ऐसा हम जाहिर करते हैं, तो उस व्यक्ति को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। आया तो है प्लम्बर, आया तो है सुतार, आया तो है इलेक्ट्रिशियन, पर पता नहीं काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा अगर आपके घर में काम करने वाला कोई आएगा, वो ऐसा बिहेव अगर आप उसे देंगे, वो चिढ़ के गुस्सा होकर वहां से निकल जाएगा। प्रेज। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु ने इसीलिए काम करना बंद किया है, क्योंकि हमने बोला है तुम्हाला जमेल ना प्रभु, माझा समस्या खूब मोठा है। प्रभु कहते हैं कोई ऐसी बात है क्या जो मेरे लिए कठिन है? यहां पर सोच में कठिनाइयां हैं। हमें लग रहा है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं फंस गया हूं। प्रभु के लिए प्रभु कहते हैं इज दैट टू डिफिकल्ट। प्रभु तो इस टर्म में बात ही नहीं कर रहे हैं कि शक्य है कि अशक्य है। वो कह रहे हैं ये कोई भी बात जो है वो मेरे लिए कठिन है क्या? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आज आपका समस्या से आपको बाहर निकलना आपके लिए कठिन नहीं, असंभव लग रहा है, लेकिन प्रभु के लिए संभव और असंभव का बात नहीं है। प्रभु के लिए बात है क्या उनके लिए कठिन भी है? ये प्रभु के लिए एकदम आसान है। कहो, प्रभु के लिए आसान है।
उसे सिर्फ हमें अलाउ करना है हमारे जीवन में आकर प्रभु ये कार्य करे। किनका जीवन में प्रभु कार्य कर सकता है? बाइबल में लिखा गया है, ही शैल नेवर अबंडन हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को कभी छोड़ता नहीं है। कहिए, वो अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। तो आपको किसने बता दिया कि आपके कष्टों में प्रभु ने आपको छोड़ दिया है? देव आहे का तुमचा बापा प्रभु है क्या आपका परमेश्वर? इफ ही इज योर गॉड, इफ ही इज योर फादर, ही इज नॉट गोइंग टू अबैंडन यू। वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला है। इस बात का खातरी हमें लेना है अपने जीवन में। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, प्रभु तुझे छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु तुझे छोड़ने वाला नहीं है। बोलो, जोर से बोलो, प्रभु मुझे छोड़ने वाला नहीं है। सब कुछ खत्म हो रहा है। ऐसा जब शैतान बोलता है ना, प्रभु कहता है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे ना, ध्यान से सुनिए इस बात को। डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे ना, हर डॉक्टर का एक रड़ गाना होता है, पहले आना चाहिए था मेरे पास। आमीन। थोड़ा पहले आते तो ठीक रहता, अभी बहुत तकलीफ बढ़ गया है तुम्हारा, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा पहले आना चाहिए था। कैंसर हो गया किसी को चौथा स्टेज में, डॉक्टर बहुत डांटते हैं घर के लोगों को, अब तक सोए थे क्या तुम? पहले आते तो जी जाता। प्रभु के पास जब चौथा स्टेज या लेट होकर पहुंचते हैं ना, प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? अगर आपको चौथा स्टेज का कैंसर हुआ है और आप यीशु के पास आते, यीशु बोलते लौकर आला तू, मैं तो मरा हुआ को भी जिंदा कर देता हूं। आमीन। जीवन में इसीलिए कभी सोचना नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, मेरा प्रभु वहां सब कुछ नया बना देता है। शुरुआत में पृथ्वी अंधकार था, बेडौल था, शून्य था, वहां से परमेश्वर ने कार्य शुरू कर दिया। आमीन। अगर आपका जीवन में कुछ साल निकल गए हैं, कुछ पैसे निकल गए हैं, कुछ संपत्ति निकल गया, कुछ विश्वास निकल गया, चिंता मत करो, मेरा प्रभु पृथ्वी के जैसे तुम्हें फिर से हरा भरा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात हमारे अंदर में रहना चाहिए। पीटर जब पानी पे चल रहा था, आज पीटर का जगह आप सब है। यहां ऐसा एक भी नहीं है जो अविश्वासी है, सबका विश्वास है। इसलिए आप कलीसिया में आए हैं। पीटर का तरह विश्वास है। और पीटर ने कहा, उसका विश्वास दृढ़ हो गया। उसने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा करिए, मैं पानी पे चलकर आपके पास आऊंगा। आप में से बहुत लोगों ने यह हिम्मत किया कि प्रभु मुझे आज्ञा करिए, मैं पानी पे चलकर आपके पास आऊंगा, आपके लिए कार्य करूंगा, कुछ तो करूंगा प्रभु। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां शैतान ने भेजा, पानी पे चलते चलते डूबना शुरू हो गया। आमीन। पानी में चलते चलते डूबना शुरू हो गया। चिंताएं, डर, फियर हमारे जीवन में आ गया। लेकिन वहां मैं रुकता हूं और एक बात को देखता हूं, जहां बाइबल कहती है, जैसा पीटर डूबने लगा, वैसा मेरा प्रभु ने, बाइबल में लिखा गया है, ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड। प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ाया और पीटर को उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं इसे बड़ा ड्रामेटिक नहीं बताना चाहता, लेकिन बाइबल में लिखा गया है, पीटर उतरा, 2 कदम चला और डूबने लग गया। यीशु अब भी दूर था। अब उसने हाथ बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया? पीटर एकदम नजदीक था, या पीटर दौड़ के पहुंचा, या यीशु पीटर के पास दौड़ा? बाइबल कुछ नहीं लिखा गया है। बाइबल में लिखा गया है, यीशु ने हाथ बढ़ाया और पीटर को उठा लिया। यहां से हम क्या सीखते हैं कि पीटर यीशु का नजदीक जाकर पहुंचा है, इसका भी गरज नहीं है। पीटर दौड़ पा रहे हैं क्या? उसका भी गरज नहीं। आप जहां डूब रहे हैं, प्रभु का हाथ वहां पहुंचकर आपको निकाल देगा। आमीन। और डूबते तो हम सब हैं। लोक लज्जा के वजह से हम बताते नहीं हैं। हर एक पास्टर भी डूबता है, समय आता है, हम प्रचार करने से डरते हैं, लेकिन लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे बोल के। हर किसी के जीवन में समय तो आता है जब डूबने लगते हैं, हम बताते नहीं हैं, इसीलिए विश्वास से सीखते नहीं है। कष्ट तो सबके जीवन में आता है, डूबना तो सबका होता है, लेकिन जहां डूबते हैं वहां मेरा प्रभु निकाल लेता है बाहर।
प्रेज द लॉर्ड। हमें चिंता नहीं करना है, प्रभु हमें बचाएगा। कहिए बचाएगा प्रभु। क्या आप तैयार हैं आज उसका हाथ अपने जीवन में आने के लिए? आमीन। कोई भी फिजिकल रेल्म में आपका प्रॉब्लम है, मैंने जब स्टडी किया मुझे 3 मेजर चीजें समझ में आई। 3 तरह का रेस्क्यू परमेश्वर कर रहे हैं। एक, फिजिकल रेल्म में जो समस्याएं हैं या हमारे चारों तरफ जो तकलीफें हमें दिख के आती है, छू के आती है, समझ के आती है, इन सारे तकलीफों से प्रभु हमें निकालता है। दूसरा, हमारे इमोशनल प्रॉब्लम से प्रभु हमें रक्षा करता है। कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, डिमोनिक अटैक, उससे प्रभु हमें रेस्क्यू करता है। डर का फीलिंग, उससे प्रभु हमें बचाता है। और तीसरा जो है वो स्पिरिचुअल बॉन्डेज, जब डेविल, शैतान हमारे जीवन के ऊपर हावी होने लगता है। ये 3 मेजर एरिया मुझे दिखा जब प्रभु हमें छुटकारा देते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिजिकल, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इमोशनल, यानी हमारे अंदर भावना में जो चीजें हो रही है। और तीसरा स्पिरिचुअल, जो डिमोनिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है, जो हमारे ऊपर हल्ला कर रहा है शैतान, हमारा बस का बाहर है। विचक्राफ्ट हो रहा है, जादू टोना, हमारे ऊपर कोई करनी कर रहा है। वी डोंट नो, हमें पता नहीं है, और उसके वजह से हमारा जीवन नीचे और नीचे जाते जा रहा है। इन तीनों समय से, तीनों समस्याओं से प्रभु हमें छुटकारा देता है। आमीन। फिजिकल डेंजर, बाइबल में अगर हम फिजिकल डेंजर के बारे में हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जेनेसिस उसका 6वां अध्याय में, आई विल गो लिटिल फास्ट, जेनेसिस उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जब बाढ़ आया, सब मरने वाले थे, तब परमेश्वर ने कहा, नोआ तू अपने लिए तारू बना, जहाज बना, और उस जहाज के द्वारा तेरा छुटकारा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कहते हैं नोआ को और उसका परिवार को और जीव जंतुओं को किसने बचाया? तो जहाज ने बचाया, कहते हैं लोग। किसने बचाया? नोआ का जहाज को बड़ा गौरव मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नोआ का समय से कहीं पूर्व समय से सारा पृथ्वी में लोग जहाज बना रहे थे। जब बारिश होते देखा होगा लोगों ने, क्या जहाज के अंदर, नाव के अंदर गए नहीं होंगे? क्या नोआ पहला व्यक्ति था जिसने जहाज बांधा? क्या उससे पहले लोगों ने कभी तारू देखा नहीं था? सबने देखा था, सबको पता था, तारू भी हुआ होंगे उस समय। लेकिन जो जहाज परमेश्वर ने नोआ को बांधने के लिए बोला, वही जहाज में छुटकारा था। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा जहाज नहीं था, छुटकारा प्रभु था। जहाज एक बहाना था, एक मीडिया था। आत्मिक नजर से अगर आप देखेंगे तो नोआ और उसका परिवार जहाज के अंदर नहीं, परमेश्वर के हाथ में थे। आमीन। परमेश्वर के हाथ में, सुरक्षा में थे। जहाज तो बाहर देखने के लिए था, या फिर हो सकता है वो जहाज परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर ने उठा लिया था, बाकी सारे जहाज डूब गए। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जहाज हैं जो आपको कहेंगे हमारे अंदर आओगे तो डूबोगे नहीं। वहां अच्छा नौकरी, वहां अच्छा बिजनेस, यहां मजेदार लोग, यहां अच्छा सोसाइटी, लेकिन छुटकारा केवल परमेश्वर का तारू में है। कभी यह प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु मुझे किसी तरह से भी श्रीमंत बनाइए। प्रार्थना यह करना, प्रभु आपसे आने वाले पैसे से मुझे श्रीमंत बनाइए। क्योंकि शैतान भी तुम्हें पैसा देकर श्रीमंत बना सकता है। हम इजराइल के लोगों को जब देखते हैं कि वो बंधन में थे, स्लेवरी में थे, दासत्व में थे, तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मेरे लोगों का चीखना और रोना मेरे कानों तक आया है, मोसेस जा और मेरे लोगों को छुटकारा दिला। ये चीखना और रोना और आवाज निकालना जरूरी है। बोलो, जरूरी है। मुर्दे आवाज नहीं निकाला करते, जीवित लोगों के मुंह से आवाज निकलता है। आमीन। आवाज का मतलब चिल्लाना नहीं, आवाज का मतलब परमेश्वर से बात करना। आमीन। इजराइल के लोग जब मिस्र में
और मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इजराइल के लोग गरीबी में थे। यह आज बहुत सारे लोगों का आंखें खोलेगा। दुष्काल आ गया। दुष्काल आने के बाद पूरा का पूरा इजराइल या इजराइल का परिवार चले गए मिस्र में। इजराइल को बोला गया है आत्मिक जगत और मिस्र को बोला गया है दुष्ट जगत। और वो मिस्र में जाकर अपने लिए सुविधा ढूंढे और उन्हें सुविधा मिला। गोशेन नामक एक प्रदेश जो मिस्र के अंदर था, वहां वो रहने लगे और वहां बहुत फले फूले। लेकिन वो फले फूले मिस्र में, इजराइल में नहीं। रूत का बारे में जब हम सुनते हैं, नाओमी उसकी सास थी, इजराइल को छोड़कर अन्य जातियों के जगह पर चली गई क्योंकि वहां इनकम है, वहां आराम है। और वहां जाने के बाद उसके दोनों बेटे, उसका पति सब मर गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसे वापस इजराइल के अंदर आना पड़ा। रूत का आशीर्वाद केवल इजराइल में आने के बाद बढ़ गया। कई बार शैतान बोलेगा यहां कष्ट है, भाग, यहां से भाग, मिस्र को भाग, और जाने के बाद तुरंत बढ़ोतरी। लेकिन वो बढ़ोतरी के आगे मृत्यु है। जहां तू ना भेजे वहां मैं ना जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको पहले भी बताया, आइजैक जब दुष्काल आया तब इजराइल से वो बाहर निकलने का प्लान में था, लेकिन प्रभु का दास था। प्रभु ने उससे बात किया। जब वो निकलने ही वाला था, बॉर्डर में था, प्रभु ने कहा खबरदार इस्राएल से बाहर नहीं जाना, प्रभु का राज्य में से बाहर नहीं जाना। वो बॉर्डर में थे। प्रभु ने कहा इसी जगह, कहिए इसी जगह मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। इस्राएल के अंदर अगर तू है तो मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा। और बाइबल में लिखा गया है इसहाक ने परमेश्वर का आज्ञा को माना और उसी साल उसे 100 गुना लाभ हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कई बार हम दासत्व में चले जाते हैं तो भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बंधनों में दबे हुए हैं फिर भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। डैनियल एक विश्वासी जब मुसीबत में फंसता है, सिंह उसके सामने आप भी फाड़ कर खाने वाला है, प्रभु ने अपने दास, अपने स्वर्गदूत को भेजा और सिंह का मुंह को बंद कर दिया, शेर का मुंह को बंद कर दिया। सद्रक मशक अबेदनगो को आग के अंदर छुटकारा मिल गया। एक्सपर्ट है आपका और मेरा बाप छुटकारा देने में। प्रेज द लॉर्ड। गिव अ माइटी हैंड टू आवर लॉर्ड। कितने ही एग्जांपल आप बाइबल में से लेंगे, कितना एग्जांपल आप बाइबल में से लेंगे, वो एक्सपर्ट है हमें छुटकारा देने के लिए। अब ये सारा चीजें आपने देखा फिजिकल बॉन्डेजेस को देखकर जो सामने दिखता है। अगर आप इमोशनल बॉन्डेज को देखेंगे, डर, कुछ लोगों का समस्या है मुझे बहुत डर लगता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या होना रहे, कैसे होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कल मैं मर जाऊंगा, आज छाती दुख रहा है, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, फुंसी निकल गया, कैंसर तो नहीं हो जाएगा। शैतान ने हमारा भावना के ऊपर अटैक कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया हमारे जीवन परमेश्वर के हाथ में है। दाऊद, उसका जीवन में उससे भी डर लगा। दाऊद हमेशा शत्रुओं से घिरा रहा, पूरा जीवन शत्रु ने, आज तलवार के, ही वॉज अ मैन ऑफ वॉर लिखा गया, शोड, तलवार से जिया वो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ से मैं मेरा मंदिर नहीं बांधूंगा क्योंकि तेरे हाथ में खून है। अब जब किसी व्यक्ति, कोई राजा इस प्रकार का जीवन जिएगा तो उसका जीवन में डर भी स्वाभाविक है, कब कौन मार दे पता नहीं। घर में ही शत्रु, उसका बेटा अबशलोम उसका विरुद्ध में खड़ा हो गया है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद राजा एक प्रोफेट भी था, एक संदेष्टा था, पवित्र आत्मा से चलने वाला भी था। दाऊद इसीलिए कहता है भजन संहिता 18 और 2 में, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर। भजन संहिता उसका 18 और 2 में लिखा गया है, द लॉर्ड इज माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई डिलीवरर। डर से उसे मुक्ति, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए भेज दिया
लेकिन कई बार हमारे मन में डर लगता है। जिसके मन में डर है उसे सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु का नजदीक जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यहां लेकिन दाऊद राजा को भी डर लग रहा है, तो भी पवित्र आत्मा ने उससे कह दिया कि मैं तेरा दुर्ग हूं, तेरा छिपने का स्थान हूं। प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अबाउट हगार? अब्राहम का वो स्त्री जो दासी थी, जिसका पुत्र इस्माइल हुआ, वो हगार तो प्रभु का प्लान में तो थी ही नहीं, वो तो डिसओबीडियंस का फल है। प्रभु ने अब्राहम से कहा सारा से तेरे लिए एक बच्चा पैदा होगा। सारा को बेसब्री हो गया। सारा ने कहा मेरे से तो नहीं होगा, अब तुम हगार से करो। और हगार से जब हो गया, प्रभु का आज्ञा तोड़कर जब हम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ समय के लिए हमें लगता है हम सक्सेस हो गए, लेकिन वही हमारे लिए आगे जाकर तकलीफ का कारण हो जाता है। तब वही सारा ने अब्राहम से कहा सब गलती तेरा है। बेचारा अब्राहम का क्या गलती था? अब्राहम को सारा ने बोला सब कुछ तेरा गलती है, अब इस हगार को यहां से निकालो। हगार और उसका बच्चा इस्माइल को वहां से निकाला गया। अब्राहम अपने दिल पर पत्थर रख के किया, क्योंकि वो उसका बेटा है, और हो ना हो हगार उसकी एक तरह से पत्नी हुई, लेकिन परमेश्वर का इच्छा को जानता था और उसने कहा हगार तुझे जाना पड़ेगा। जब हगार और उसका बेटा इस्माइल मरुभूमि में थे, हगार थोड़ा दूर में जाकर बैठ गई। अब मेरा बेटा मरने वाला है, मैं उसे देख नहीं पाऊंगी मरते हुए, वो मरने के बाद उसके पास आऊंगी। ऐसा परिस्थिति में वो प्रभु का प्लान में फिट भी नहीं है, तो भी दयालु प्रभु उस जगह पर उसे विजन दे के कहता है कि देख तेरा बेटा जीवित रहेगा, मैं उसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। आमेन। वो तो विश्वास में भी नहीं थे, आप तो विश्वासी हो। आपका परिस्थिति में प्रभु आपको छोड़ने वाला है क्या? अपने बाजू वाले को देख के बोलो डाउट करू नकोस, देव तुला सोडणार नहीं, कभी सोडणार नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। क्यों? मरने के बाद हाथ पकड़ के और स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन। छोड़ेगा नहीं प्रभु। कभी कभी हमारा खुद का बायसनेस, कभी कभी हमारा खुद का घृणा, गुस्सा, उसका बंधन में हम फंस जाते हैं। उसका चेहरा देखते ही मुझे गुस्सा आता है, क्या करूं? उसका आवाज सुनते ही मुझे गुस्सा आता है, वो बहुत खराब है। हम सब ने अपने अपने जीवन में अनुभव किया है इसको। अपने ही भावना, अपने ही बायसनेस, अपने ही सोच का गुलाम हो जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते। सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ किसी ने बोल दिया, अंदर अशांति आ गया, स्पिरिचुअल अटैक। क्या हो रहा है पता नहीं, गुस्सा गुस्सा लग रहा है, कुछ तोड़ू कुछ फोड़ू जैसा लग रहा है। सबने अनुभव किया है, कोई यहां ऐसा नहीं है, सबने अनुभव किया है। क्या कारण पता नहीं, कारण क्या है, लेकिन गुस्सा लग रहा है। उसका चेहरा देखते ही मुझे गुस्सा आता है। एक व्यक्ति हुआ जिसको बहुत गुस्सा आया और उसने प्रभु के लिए बहुत कार्य किया। वो व्यक्ति का नाम था पौल, जो शौल था। यीशु का नाम कोई लेता था तो उसको बहुत गुस्सा आता था। स्टीफन को जब मारा गया, पौल वहां खड़ा था, वो मारने में भागीदार था। और जब विश्वासियों के ऊपर अटैक होना चालू हो गया, विश्वासी इधर उधर भागने लगे, तो यही पौल, यही सौल जाकर धर्मगुरु से कहता है, अब ये भाग गए, धर्मगुरु खुश है, अब भागे, जाने दो। इसका मन में इतना गुस्सा है, ये जाकर कहता है मुझे परवानगी दो, मैं उनका पीछा करूंगा और उनको पकड़ के जेल में डालूंगा, पकड़ के मारूंगा। क्या गुस्सा है उसके अंदर। दमिश्क का रोड में जब जा रहा है, मेरा प्रभु का आवाज आता है, सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी, कौन है प्रभु आप? उसी वक्त पौल का छुटकारा हो गया। क्या छुटकारा हो गया? उसका अंदर जो गुस्सा था प्रभु ने निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसका अंदर का गुस्सा जो ख्रिस्ती लोग को देखने से उसका अंदर जल जा रहा था,
अचानक से वो पौल प्रभु का सेवा करने लगा, और जो ख्रिस्ती लोगों का सेवा कर रहे उनको जाकर कहने लगा, भाई आप मेरे भाई हैं। क्या हुआ? प्रभु ने छुटकारा दे दिया उस जगह पर। एनानियास जब आकर प्रार्थना किया, पौल के आंखों से छिलका निकल कर गिर गया। यानी क्या? अब उसका देखने का नजरिया प्रभु ने बदल दिया। यहां प्रभु कुछ लोगों का देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल रहे हैं। हे मैन, हम हमेशा आनंदित रहने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें क्यों छुटकारा देता है? यह भी एक सवाल है। अब तक हमने यह सीख लिया कि प्रभु हमें छुटकारा देता है, लेकिन क्यों? बाइबल 2-3 बातें मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। बाइबल हमें बताती है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव। वो हमसे इतना प्रेम करता है, 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 वो इतना को खत्म नहीं कर पाएंगे हम। जॉन 3:16 में इसीलिए लिखा गया, गॉड्स लव द वर्ल्ड सो मच। वो जो सो लिखा है ना इंग्लिश में, वो कैसा सो है मालूम है आपको? SOO। मराठी में देवानी जगातला असा एवढे मोठी, तो एवढे मोठी के बाद ना वो डॉट 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 लगा हुआ है। बहुत लिखने के लिए उतना जगह नहीं है, इसलिए एवढे मोटे के बाद रुक गया है। अगर आत्मिक नजर से बाइबल पढ़ेंगे, एवढे मोटे के बाद डॉट 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 डॉट, डॉट खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना प्रेम किया है, इसलिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा गया है, God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. रोमियो का पत्री उसका 5वां अध्याय 8वां वचन। एक अच्छा व्यक्ति के लिए कोई भी मरने के लिए तैयार हो जाता है। कश्मीर में एक खच्चर चलाने वाला, गधा चलाने वाला एक व्यक्ति ने उन लोगों के लिए अपना जान का कुर्बान कर दिया। आपने न्यूज में देखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, टूरिस्ट लोग हैं, इनका क्या गलती है, इनको क्यों मार रहे हो? मत मारो करके गया और अपना जीवन का कुर्बानी दे दिया। तो ऐसे लोगों के लिए तो कुर्बानी दिया जा सकता है, लेकिन पापियों के लिए प्रभु ने कुर्बानी दिया। जो उसके मुंह पर थूके, जो उसका दाढ़ी खींचे, जो उसके सिर पे कांटों का ताज लगाया, पेट पे बरछा मारा, पीठ पे कोड़े मारे, प्रभु ने कहा इनको बचाने के लिए अब मैं मरने वाला हूं। इससे बड़ा प्रमाण, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति में रहे, प्रभु हमें छुटकारा देगा। आमेन। वो हमें छुटकारा देता है प्रेम की वजह से और विश्वासूपना की वजह से। वो जो है सो वो है। आई एम दैट आई एम कहता है प्रभु, मैं जैसा हूं वैसा हूं। आई चेंज इट नॉट, वो बदलता नहीं है। मनुष्य बदल जाता है। एक हफ्ता आपके नजर में अच्छा रहेगा, दूसरा हफ्ता खराब हो जाएगा। प्रभु नहीं बदलता। द लॉर्ड इज फेथफुल। दूसरा थेसलोनियन उसका 3 अध्याय 3 वचन पढ़ रहा हूं मैं। द लॉर्ड इज फेथफुल हु विल एस्टैब्लिश यू एंड गार्ड यू फ्रॉम द इविल वन। परमेश्वर विश्वासु है जो कि तुझे सुरक्षा देगा और तुझे एक पत्थर के ऊपर, खड़क के ऊपर खड़ा कर देगा, शैतान का अटैक से बचाकर। आमेन। दुष्टान पासून राखिल। क्यों? इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो विश्वासु है। किस बात का विश्वासु? आपका और मेरे साथ उसने करार किया है। प्रेज द लॉर्ड। करार में बंधा हुआ प्रभु, वो कहता है मेरे लोगों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इसीलिए मैं उन्हें शैतान से बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उसका नेचर है, स्वभाव है, वो बदल नहीं सकता। कुछ लोगों के पास आप जाएंगे, खाएगे ना, काहीतरी घ्या घ्या घ्या, अरे मैं खा के नहीं, काहीतरी खाइला पाहिजे। कभी कभी टॉर्चर भी हो जाता है। नहीं, आप हमारे घर बिना खा के कैसे जाएंगे? नेचर, स्वभाव। उत्तर प्रदेश में मैं एक बार काम के सिलसिले में गांव में गया था। एकदम कच्चा गांव, चल के जाना पड़ता है। वहां किसी का घर में गया, उनके घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं।
मैं घर में बैठा, वो आदमी अपने वाइफ से कह रहा है पानी दो सर को, पानी दो पानी दो। पानी दिया। बिस्किट, बिस्किट तो नहीं है घर में, क्या करने का क्या करने का क्या करें। बच्चा को भेजा और ना मेरा आज भी आंख से आंसू निकलता है उसका ध्यान देके। वो बच्चा को बोला जा पड़ोस की दुकान से 5 रुपया का चीनी लेकर आना, साकर साकर। और उन्होंने एक प्लेट में ना साकर दिया मुझे, थोड़ा सा मीठा ले लो। मेरा सोचने का, मैं आके इतना रोया ना होटल में, कैसे लोग हैं बाबा बोल के। 5 रुपए का चीनी खरीद के प्लेट में दिया, बोला मेरे घर में कुछ नहीं है, पानी पियो और एक थोड़ा साकर 1 चम्मच खाओ। मैं 2 चम्मच खाया उस दिन साकर। मैं खाता नहीं साकर, लेकिन मेरा आंख से आंसू निकल गया। नेचर, स्वभाव मेरा परमेश्वर वैसा है। आमेन। कोई बुराई नहीं है उसमें। एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्लोरी, ये काम करके आपको छुटकारा देकर वो शैतान को देखता है ऐसे, मग काय बोलायचे तुला, बोल, है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है यहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? आपको लग रहा है मैं फंसा हुआ हूं, प्रभु भूल गया, प्रभु बोल रहा मैं तुझे निकालूंगा, और शैतान को ऐसे देखने वाला हूं। शैतान बोलेगा ये क्या हो गया। इसीलिए प्रभु कहता है बुरा समय में, कहिए बुरा समय में। कई लोग ऐसा प्रचार कर देते हैं, हाँ तुम ही लोग ना खूब बेकार आणि स्वार्थी आहात, जब सब ठीक चलता है तो कुछ प्रभु के पास आते नहीं, और बुरा समय में प्रभु प्रभु करते। बरोबर, हम स्वार्थी हैं, और हमारे बारे में बाइबल में ऐसे लिखा है। भजन संहिता उसका 50-15 में क्या लिखा है, पढ़ो। भजन संहिता 50 और 15 में लिखा है, कॉल अपॉन मी इन द डे ऑफ ट्रबल, आई विल डिलीवर यू एंड यू शैल ग्लोरीफाई मी। भजन संहिता 50 और उसका 13 वचन, 15 वचन। हाँ हाँ, फार बेकार आहे बाबा, सगळं चांगलं चालतं ना, येशूकडे येत नहीं। ऐसा हमारा कान में बार बार आया है ना। और उसके बाद जब हम मुश्किल में फंस जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अभी मैं तो चर्च को गया नहीं, प्रेयर किया नहीं, प्रभु तो मेरा सुनेगा नहीं। यह वचन आपके लिए है। बुरा समय में, संकट के समय में मेरा नाम का धावा कर, मुझे बुला, मैं आकर तुझे छुटकारा दूंगा और तू मेरा महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यह हमारे लिए है, कहिए मेरे लिए है। आई विल गो बैक टू Psalm 42 जो हमने शुरुआत में पढ़ा। वहां लिखा गया, ही ब्रॉट मी आउट ऑफ द पिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो मुझे मरने वाला डिस्ट्रक्ट, क्या लिखा गया है Psalm 40:2? हाँ, मैं नाश का गड्ढे में गिरा था। यह ऐसा गड्ढा नहीं है जो चलते चलते गिर जाते, कहीं नहीं उठ के फिर निकल के आ जाते हैं। यह ऐसा गड्ढा है जहां हम गिर गए हैं तो वहां हमारा नाश होने वाला था। और बाइबल में लिखा गया है, ये वैसा गड्ढा नहीं है जहां तुम खड़े हो सकते हो। वहां लिखा गया है, इट्स अ मायरी क्ले, यानी चिकट दलदल में। वो गड्ढा ऐसा है कि तुम गड्ढे में गिरे और उसके अंदर है दलदल। तुम चुपचाप खड़े रहोगे तो थोड़ा समय टिकोगे, जैसा तुम कोशिश करोगे कि मैं गड्ढे से बाहर आऊंगा, चिकट है और अंदर घुस जाओगे। एक उधार छोड़ने के लिए दूसरा, दूसरा से तीसरा, और घुसो और घुसो और घुसो। ये सब का कहानी है मेरे प्रियो। जितना हम फड़फड़ाए उतना घुस गए अंदर। लेकिन आपको जानने का जरूरत है कि प्रभु आ रहा है, मुझे उस खड़क में से, उस गड्ढे में से बाहर निकालेगा और चिखट से हटाकर मेरा पैर को एक पत्थर पहाड़ के ऊपर खड़ा कर देगा। आमेन। आपको मालूम है वो पहाड़ पत्थर कौन है? यीशु मसीह। यीशु के ऊपर, अगर उसका वचन के ऊपर हम खड़े हैं, हम कोई गड्ढा में अंदर जा ही नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। अगला हफ्ता मैं संगति से पहले इसको शुरू करूंगा थोड़ा। अब ऐसा रेस्क्यू या छुटकारा के बाद हमारा क्या काम है? हमारा भी तो कुछ काम है कि नहीं है? हमारा कुछ काम है ना, हमारा कुछ काम। अगला रविवार उसके बारे में हम जानेंगे। कितने लोग आज आशीर्वादित हुए? प्रभु हमें छुटकारा देता। आइए प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे।
थैंक यू जीसस।